तो हेलो एवरीवन। बैचलर्स और चाय पे कुछ लाइनें लिखी है मैंने। तो इन दिनों ना, मतलब चाय और सुट्टा के आने से मेरे जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट छटपटाहट काफ़ी कम से हो गए हैं। हाँ, मतलब हम लौंडों के लिए ये एक दवा की तरह है कि पॉटी नहीं आ रही, चलो चाय सुट्टा पीते हैं। गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, चलो चाय सुट्टा पीते हैं। और सच पूछो तो मज़ा ही बहुत आता है ना कि चाय की टपरी पे हर रोज़ नए नए दोस्त बन रहे हैं। लेकिन हम जो हमारा ग्रुप है ना, तो हम लौंडों का क्या है कि हम सब चमन चूतिए मिलके ना चाय पे चर्चा करते हैं, और वो भी बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दों पे। तो मतलब मुद्दे सुनिएगा हम लोगों के कि नहाना, फ्लश करना, मुंह धोना जैसे बेकार कामों का खात्मा कैसे करें, पानी बचाना है हमें। भले ही हमारे दुर्गंध से सामने वाले के नाक के बाल जल जाए, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो पानी बचाना है। वैसे मतलब आप लोग के भी दोस्त बनते होंगे है ना चाय की टपरी पे। तो दरअसल मेरी दोस्ती ना एक अंकल से हुई, और इनका ना थोड़ा वैसा वाला हिसाब था। वो कुछ लोग नहीं होते एकदम कान के पास आके बोलते हैं, अरे भाई साहब आजकल के बच्चे ने बड़े हरामखोर हो गए हैं, साले सुनते ही नहीं है। इनका वैसा वाला हिसाब से। तो मतलब लेकिन कुछ दिनों तक इनसे बात करके ना इतना समझ में आ गया कि इनकी ना किलसी पड़ी है भाई हम लॉन्डो से, और खासकर बैचलर से। तो मैं भी ना मतलब इनकी बकवास सुन लेता डेली फ्री की चाय और बिस्कुट के लिए, वैसे ही अब्बा जब्बा अब्बा बन के। अब यहाँ तक तो सब कुछ चिलेबल था, जैसे जैसे चल रहा था। फिर एक रोज क्या हुआ कि अभी मैं पास में कुछ दोस्तों के यहाँ गया ऐसे ही तफरी मारने के लिए। तो वहाँ पे जब मैं उनके रूम में घुसा ना, तो जैसे ही घुसा तो चारों तरफ फुल अंधेरा है, और मतलब ऐसे ही कचरा फैला हुआ है। लेकिन एक रूम में तीन लौंडे आलसी अंडों की तरह नंगे पुंगे पड़े हुए हैं। और मतलब उनकी शक्ल देख के सच पूछो तो मतलब बुरा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने वैसे दिल रखने के लिए पूछ दिया, और भाई क्या हालचाल। इतने में छिल्टू कुमार कह रहा है, भाई 1000 रुपये उधार देगा क्या, गर्लफ्रेंड को रोजर फेडरर चॉकलेट देनी है जन्मदिन पे। मैंने बोला अबे साले, 1000 रुपये का पूरी पूरी दुकान खरीद के देगा, और ये कौन सी चॉकलेट है रोजर फेडरर। तो फिर मैंने समझाया उसको कि भाई जिस चॉकलेट का नाम हम दोनों भाई पूरी गांड तक का जोड़ लगा के नहीं बोल पा रहे, वो कहाँ से खरीदेंगे। और तभी ना मुझे वो अंकल की याद आ गई, कि ध्यान आया कि अरे वो तो बड़ा मतलब समझते थे कि हमारी एकदम चकाचक कट रही है। मैंने सोचा एक बार दिखाता हूँ अंकल को ना हमारी कितनी मतलब गंदी हालत है, कैसी हालत है। फिर क्या था, हम लोग पहुँच गए 5 साढ़े 5 बजे एकदम चाय की टपरी पे। और जैसे ही अंकल आए ना, फैल गया भाई उनके सामने। अंकल देखो कितनी गंदी हालत हो गई है, नहा नहीं पा रहे, गरीबी है बहुत ज़्यादा। तभी ना अंकल को फ़ोन आया, और पता नहीं क्यों अंकल ने फ़ोन स्पीकर पे डाल दिया, और उधर से भाई धुआंधार गालियाँ। कहाँ मरने चले गए, सारे कपड़े और बर्तन ऐसे ही गंदे पड़े हैं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमने शादी करके। और फिर बीप बीप फ़ोन कट। तो अंकल ने ना हम तीनों की गंदी शक्ल इतनी गंदी तरीके से देखा ना, और अंकल थोड़ी देर के लिए उस मूड में चले गए। वो नहीं तो टीवी सीरियल्स में होते हैं जो ऐसे पहले वाले, कितनी आसानी से आपने कह दिया, कितनी आसानी से आपने कह दिया, कितनी आसानी से आपने कह दिया, ये बच्चा आपका नहीं। तो मतलब लेकिन हाँ, अपन लोगों का फंडा क्लियर हो गया कि भाई अपनी तो सही कट रही है, और अंकल वहाँ से फिर जहरीली मुस्कान छोड़ के निकल गए। हम लोग भी सोचे कि चलो अब ठीक है, हम लोग भी वहाँ से मस्त रोजर फेडरर के तलाश में निकल गए। थैंक यू।